जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोग आए हैं यह जो है ना मैथमेटिक्स में जो उदाहरण हम लोग शुरू किए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। पिछला लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए, उसके बाद आज उदाहरण नंबर 2 देखेंगे हिसाबों को। चलिए तो शुरू करते हैं। आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास में है ना मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या का दूसरा उदाहरण हम लोग ये उदाहरण पिछला लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके जो है ना प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए इस वीडियो को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट पर चर्चा किया गया है, एकदम अच्छे से बारीकी से समझाया गया है। उसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो चलिए आज हम लोग दूसरे हिसाब पे आते हैं। उदाहरण 2 है। कहता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। यानी इन चीजों को क्या करना है, दर्शाना है कि धनात्मक जो समपूर्णांक है वो 2q और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। और जहां पे q के बारे में क्या बोला गया कि q कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक जिसको इंटीजर्स कहते हैं। अब आप भली भांति इसको जानते होंगे, थ्योरी में इसका बहुत डिटेल चर्चा किए हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं के पूरे संग्रह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दाबो चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। इस हिसाब में पहले क्या करेंगे, मानेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। इस हिसाब में सबसे पहले क्या मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। और b भी मानेंगे, b बराबर कुछ संख्या लेंगे। कौन सी संख्या b बराबर मानेंगे, हिसाब देखेंगे कि 2q है। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े होंगे, उसमें a बराबर bq + r होता है। तो q के साथ जो होता है ना b होता है। q के साथ कौन होता है, गुना में b होता है। तो यहाँ पे q के साथ 2 है, यहाँ पे q के साथ क्या है, 2 है। तो b बराबर क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। b बराबर क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। जब b बराबर 2 होगा तो आपको पता होगा कि b बराबर 2 है तो r का वैल्यू हमेशा उससे छोटा होगा। r का वैल्यू क्या होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। यानी इसलिए r बराबर कर सकते हैं 0 और 1 होगा। 0 और क्या होगा, 1 होगा r बराबर, ठीक ना। चलिए तो r बराबर ये कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या है, a बराबर bq + r है। a बराबर क्या है, bq + r है ना। जहां r का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है। a बराबर bq + r, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होता है, छोटा होता है। इसको मान लेंगे। उसके बाद b का जो वैल्यू लिए हुए हैं 2, इसको पुट कर देंगे। a बराबर क्या लिखेंगे, 2q + r, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इन समीकरणों में r का जो वैल्यू 0 और 1 है, इनको क्या कर देंगे, पुट करेंगे एकाएकी। यहाँ पे लिखेंगे पुट r बराबर 0 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक में r बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण एक हमारा क्या है, a बराबर 2q प्लस r है, तो इस r की जगह पे क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा a बराबर 2q हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2q, q में यहाँ क्या हो रहा है 2 से गुना हो रहा है, अर्थात यह क्या है सम है, यह क्या है सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग सकता है। सम संख्या उसी को कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, तो 2q में 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब यह क्या है सम पूर्णांक है। यह कौन सा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। जब इसी प्रकार अब देखिए r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर क्या पुट कर देंगे 2 को पुट करेंगे, लिखेंगे पुट r बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण एक में r बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण एक देखेंगे क्या है, a बराबर 2q प्लस r है, a बराबर में है 2q प्लस r है ना, इस r के जगह पे क्या रखना है 1 रख देना है, तो r के जगह पे क्या रख देंगे 1। अब जरा बताइएगा 2q प्लस में क्या है 1 है, 2q एक सम है, जैसे सम में कोई एक, यानी सम में अगर 1 जोड़ा जाता है तो वह कौन सी संख्या प्राप्त होता है, वह विषम संख्या प्राप्त होता है, यानी ऑड नंबर उसको बोलते हैं। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने से या 1 घटाने से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो a बराबर 2q प्लस 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। a बराबर 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जो है ना 2q वह क्या होता है, धनात्मक सम पूर्णांक होता है, और 2q प्लस 1 क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। ये आपको क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछता है ना, अक्सर कभी ना कभी बीच बीच में 1 साल 2 साल गैप करके ये क्वेश्चंस आपको पूछते रहता है, या इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं हर साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये आपका उदाहरण 2 हो गया। इसी प्रकार उदाहरण 3 को भी आप बना सकते हैं। उदाहरण 3 में है कि दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। सेम इसी प्रकार बनाना है। इसमें b बराबर क्या आपको लेना है, 4 लेना है। तो इस क्वेश्चन आपको SW के तौर पे दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके रखिएगा। हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को पुनः लेंगे। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।